हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम हाफ एडर को डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस में दोस्तों एलटी ग्रेड में मैंने सॉर्टिंग को डिस्कस किया है। अभी एक और सॉर्टिंग बची है, उसे भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब इसके साथ दोस्तों आज हाफ एडर का आप वीडियो देखिए हाफ एडर होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए हाफ एडर, पहले इंग्लिश वाला टर्म देख लीजिए, फिर हिंदी वाले टर्म में भी मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, हाफ एडर इज अ बेसिक कॉम्बिनेशन सर्किट दैट एड्स टू बाइनरी बिट्स टू प्रोड्यूस सम एंड कैरी, सम यूजिंग XOR गेट एंड कैरी यूजिंग एंड गेट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हाफ एडर दो बाइनरी बिटों को जोड़ता है। समझ में आया मैंने क्या बोला कि हाफ एडर दो बाइनरी बिटों को, दो दोस्तों जितने भी पॉइंट बोलूंगा सभी लिख लीजिएगा। दो बाइनरी बिटों को क्या करता है, बिट्स को जोड़ता है। ठीक है, दो बाइनरी बिट्स को ये जोड़ता है। ठीक है, इनमें दो इनपुट और दो आउटपुट, एक सम और दूसरा कैरी यूज होता है। सम XOR गेट का यूज करेगा और कैरी दोस्तों एंड गेट का यूज करेगा। ये इसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम में ए इनपुट हुआ और ये देखिए ये बी आपका दो इनपुट हो गया। और ये है क्या, अब ये है दोस्तों हाफ एडर। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हाफ एडर। और ये क्या दे रहा है, बाहर दे रहा है दोस्तों, सम दे रहा है और दूसरा कैरी दे रहा है। समझ में आया इतना। ये दोस्तों जो हमने डायग्राम अभी बना दिया है ये ब्लॉक डायग्राम है। ये क्या है, ये है ब्लॉक डायग्राम। ये बाग तो फिर इसके बाद हम इसका लॉजिक सर्किट भी बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे दोस्तों इसका लॉजिक सर्किट हम। देखिए इसका लॉजिक सर्किट में ए और बी दो इनपुट हुए। ठीक है, और यहां पे एक XOR गेट आप लगा लीजिए। ठीक है, क्या लगा ले आप, एक XOR गेट लगा लीजिए। और XOR गेट आप जानते हैं कि एस बराबर मतलब सम देगा ना, सम बराबर ए और ये देखिए XOR का हम भी इसको ए बार बी प्लस ए बी बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी दो इनपुट थे ना, और यहाँ पे जो हमारा कैरी वाला था वो कैसा आपको देगा, वो एंड वाला देगा ना। इसके प्रीवियस में ही बता चुका हूं, मतलब सी बराबर ए और बी। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा, हमने अभी बी नंबर पे आए और ये हमारा है दोस्तों लॉजिक सर्किट। ठीक, समझ में आया, ये क्या है, लॉजिक सर्किट है। अच्छा, इसका लॉजिक सर्किट और भी तरीकों से बना सकते हैं क्या सर आपने क्वेश्चन पूछा। चलिए आइए देखते हैं, मैं बना के और भी तरीकों से इसको दिखाता हूं। देखिए एक और इसका तरीका हम लोग ढूंढते हैं और बनाते हैं। जैसे यहां पे देखिए, एक अगर मैं यहां पे एंड गेट, सबसे पहले एक एंड गेट ले लीजिए और एक और आप एंड गेट ले लीजिए यहां पे। ठीक है, एंड गेट ले लिए। अब यहां पे एक नॉट लगा दीजिए। ठीक है, नॉट लगा दिए और ए में नॉट लगा दीजिए और बी में आप, जैसे मैंने अभी बताया कि एक और इसका इनपुट हो, उसी को तो मैं लिख रहा हूं, ए और बी दे दिए। तो ए बार और बी बार इसके आगे आ जाएगा ना, आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले में अब बी बार में नॉट लगाना है तो यहाँ पे आ जाइए और इस पे नॉट लगा दीजिए, ए बी वाले में लगा लीजिए। इसमें ए क्या है दोस्तों, सिंपल इनपुट होगा, बिल्कुल सही। तो इससे जो निकलेगा आगे आउटपुट वो किससे जुड़ेगा, अब जो आउटपुट आया पहले ये देख लीजिए, ए बार डॉट बी आया और इसका ए डॉट बी बार आ गया ना। अब यहां एक, यदि आप और से इसको जोड़ दें, एक और से जोड़ दें तो इसका जो आउटपुट बन जाएगा दोस्तों, इसका जो आउटपुट आपको बनेगा वो क्या बनेगा, एस बराबर ए बार बी प्लस ए बी बार। इसी को तो हम लिखते हैं, इसी को तो हम क्या लिखते हैं, ए
और ये वाला सिंबल से बी, यही है दोस्तों आपका XOR। अच्छा, अभी इसमें मैंने कैरी नहीं जोड़ा है, तो चलिए आइए इसमें मैं कैरी भी जोड़ देता हूं। तो एक और एंड गेट ले लीजिए, क्योंकि एंड से ही तो कैरी जुड़ेगी। तो एक आप लाइन लाइए यहां से, ए से ये कैरी के लिए और बी से भी, इसमें दो इनपुट तो आएंगे ना। ये रहा आपका देखिए कैरी बिट, ये इसमें सी बराबर ए और बी यहां पे आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये भी है हमारा ये लॉजिक सर्किट ना। ये क्या है हमारा, यहाँ पे सी है, ठीक है। ये है हमारा लॉजिक सीकेटी, मतलब सर्किट। सीकेटी में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इसका मतलब सर्किट। अब आप बोलेंगे कि सर इसका हमको ट्रुथ टेबल भी बताइए। चलिए ये ट्रुथ टेबल हम बताते हैं कि ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी। इसको नए पेज पे चलते हैं ट्रुथ टेबल के लिए। देखिए ट्रुथ टेबल के लिए आपको लाइन थोड़ा एग्जैक्ट खींचना पड़ेगा। खींच लीजिए आप लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, एक तो इनपुट और आउटपुट की लाइन हो जाएगी ना, और एक ABC जो भी इनपुट आप दिए हैं उसके लिए हो जाएगी। तो 3 लाइन तो ये हो गई। फिर इसके 4 इनपुट होंगे ना, इसके कितने इनपुट होंगे, 4 इनपुट होंगे कम से कम। तो 4 इनपुट के लिए लाइन जगह दे दीजिए आप, दे दिए। अब इसके बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिए। अब यहाँ से आप मिडिल से लाइन इसमें खींच लीजिए, ठीक है। अब मिडिल से लाइन खींच लिए हैं, तो इसको आप, इसमें 2 आउटपुट आएगा ना, एक सम एक कैरी, और 2 ही आपका दोस्तों इनपुट भी रहने वाला है, 2 इनपुट रहने वाला है। तो यहाँ आ जाइए आप, यहाँ देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इनपुट, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, आउटपुट, ठीक है। और इनपुट में ए और बी ले लिए, और आउटपुट में आप सम और कैरी ले लिए। तो 4 तरीके के इनपुट होते हैं, जानते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये है। अब इसमें सम क्या है दोस्तों, सम जब इसका सम करेंगे, XOR का जब हम सम करते हैं तो डिफरेंट में 1 आएगा और सेम में हरदम 0 आएगा। ये यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में, वहां सब कुछ मैं समझा चुका हूं बेसिक। अगर बेसिक चीजें नहीं आती तो लोअर में चले जाइए, फिर आप एल्टीग्रेट में मूव करिए, ठीक है। यहां पे आ जाइए दोस्तों। अब इसका देखिए कैरी बिट बताइए मुझे, जब आप इसको ऐड कर रहे हो तो जब 1 1 को हम यहाँ पे देख लीजिए 1 + 1 को हम ऐड करें तभी तो 1 1 0 और कैरी यहाँ 1 आया ना। तो इसको यहाँ पे आप ला दीजिए कैरी को, और यहाँ पे 0, और इन सब में तो आपको 0 ही आया, ठीक है। समझ में आया इतना। ये क्या है मेरा दोस्तों, ये है मेरा ट्रूथ टेबल। ये क्या है, ये है मेरा ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि आप जो है इसको के मैप से हमको समझा दीजिए। बिल्कुल, हम आपको इसको के मैप से समझा देते हैं। आइए देखिए, के मैप में हमारे पास 2 तरीके के, एक सम का के मैप बनेगा और दूसरा कैरी का के मैप बनेगा। एक सम का बनेगा और दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, कैरी का बनेगा। तो दोनों हम आपको समझा देंगे, ठीक है। ये हम एक अभी हम सम का निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे दोस्तों, हम सम का निकालेंगे। तो चलिए ये सम का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें आखिर मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने इनपुट, तो 4 ही है ना, तो कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ए इधर मैंने ले लिया, बी आप इधर ले लिया करिए, ठीक है। देखिए ये है हमारे पास 0 1 2 3, ये ए बार ए और ये बी बार और बी। समझ में आया इतना। अब इसमें डाल दीजिए इसको लाके। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये इनपुट हैं 2, यहाँ पे ए बार बी यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ए बार बी आ गया ना 1। यहाँ पे देखिए ए बी बार सॉरी, पहला वाला हमारे पास देखिए ए बार बी है ना, तो ए बार बी हमारा यहाँ पे 1 आएगा ना। दूसरे कलर से डालते हैं तब मजा आएगा। ए बार बी, ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया। दूसरा ए वाला इनपुट हो गया, दूसरा वाला दे दीजिए
ए बी बार, ए बी बार, ये यहाँ पे इनपुट आ गया ना, दोनों इंडिविजुअल है, जो बचा है उसमें तो जीरो है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी इंडिविजुअल, कोई पेयरिंग हो रही क्या, नहीं, कोई पेयरिंग हमारे पास नहीं हो रही है, तो मतलब इसका जब आउटपुट आप निकालेंगे तो कैसे, सम के लिए हम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पहले वाले का निकाल लीजिए, ए बार बी और प्लस ए बी बार, ये लीजिए निकल गया पहले वाले का। दूसरा सर आप हमें बना के कैरी वाले का भी दिखा दीजिए, बिल्कुल हम कैरी वाले का भी दिखा देते हैं, ऐसा क्या है। यहाँ पे देखिए कैरी वाले के लिए ये हमारा कैरी वाले के लिए के मैप तैयार हो गया ना, ये लीजिए कैरी वाले के लिए हम तैयार करके बैठ गए, ठीक। अब हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को ये है ए और बी, तो ये फिर से बी बार बी, ए बार ए, अब इसमें भर दीजिए, तो इसमें देखिए ए और बी, तो ए और बी का केवल एक ही इनपुट आया है, ए और बी का ही इनपुट आया है, बाकी सब में आप जीरो डाल दीजिए, कोई पेयरिंग होगी नहीं होगी, मतलब जो आपका कैरी का आया आउटपुट वो क्या आएगा, ए डॉट बी, ये बन के तैयार हो गया। तो सम बराबर आपका निकल गया यहां से, और ये निकल गया आपका कैरी बिट। ये रहा दोस्तों आपका फुल कंप्लीशन वीडियो जो हाफ एडर की है। इसके बाद हम फुल एडर को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। आपको मैं लगातार वीडियो दूंगा, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके मैं आपको दे दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।